हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी फर्स्ट लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। साक्षी श्रुति को टाइट से हक करके सो जाता है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह साक्षी का नींद खुलता है उसके ही फ़ोन की रिंगटोन से। साक्षी उसके आंखें ना खोल के ही उसके फ़ोन को पकड़ के हेलो बोलता है। दूसरी तरफ से कोई पर्सन इरिटेट होकर बोलता है, जल्दी से घर आ जाओ। इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, पर क्यों मम? इस बात को सुन के साक्षी का मम बोलता है, क्यों का क्या मतलब? तुम्हारा डैड का तबीयत ख़राब है। इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, उनका तबीयत ख़राब है तो उन्हें डॉक्टर को दिखाइए। मैं क्या आपको डॉक्टर दिखता हूँ मम? साक्षी की इस बात को सुन के साक्षी का मम बहुत इरिटेट हो जाता है। वो साक्षी को बोलता है, तुम्हारा पापा का तबीयत ख़राब है और अभी भी तुम ऐसे रूडली बातें कर रहे हो कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सर्न होना चाहिए? आज शाम को घर आ जाना और श्रुति को भी तुम्हारे साथ ले आना। इस बात को सुन के साक्षी उसके मॉम को बोलता है, श्रुति को क्यों मॉम? आपको क्या वो डॉक्टर लगता है कि वो जाके डैड को ठीक कर देगा? इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, उल्टी सीधी बातें मत करो साक्षी, वो हमारे घर की बहू है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बात को सुन के साक्षी एनाई होकर बोलता है, बकवास बातें मत कीजिए मॉम, वो आपके घर की बहू नहीं, मेरी वाइफ है और उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो वो मैं लूँगा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, वो नहीं। और अगर डैड का तबीयत उतना ही ख़राब है तो उन्हें डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो आप बोलिए मैं हमारी फैमिली डॉक्टर को भेज दे रहा हूँ। जिस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, तो फिर तुम नहीं आओगे? इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, मैंने ऐसा तो नहीं बोला मॉम कि मैं नहीं आऊँगा, मेरा बहुत सारा काम है, मुझे समय लगेगा। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, और श्रुति? इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, श्रुति तो नहीं जाएगी। मुझे पता है मॉम आप क्या क्या सोचते हो, इसलिए मेरे साथ कोई ट्रिक मत खेलिए। ऐसा बोल के साक्षी फ़ोन काट देता है। वो जब श्रुति की तरफ देखता है, श्रुति बहुत प्यार से उसके एक हाथ को हक करके सो रहा था। तभी साक्षी श्रुति के फोरहेड पे किस करता है, जिसकी वजह से श्रुति का बॉडी पूरा फ्लिंच होकर उठता है। तभी साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, मुझे पता है तुम उठ चुकी हो, तो अगर तुम मेरा हाथ छोड़ो तो मैं शायद ऑफिस जा सकूँ। इस बात को सुन के श्रुति साक्षी का हाथ छोड़ के दूसरी तरफ घूम के सो जाता है। इस चीज़ को देख के साक्षी मुस्कुराता है। फिर वो अच्छे से रेडी होके उसके ऑफिस में चला जाता है। वो जब उसके ऑफिस में जाता है तभी उसके ऑफिस में स्नेहा आता है। स्नेहा आके साक्षी को बोलता है, तूने आर्टिकल देखा? इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, कैसा आर्टिकल? तभी स्नेहा साक्षी को बोलता है, तो तूने नहीं देखा, कहाँ ध्यान रहता है तेरा? ऐसा बोल के वो उसके मोबाइल में साक्षी को कुछ शो करता है, जिसको देख के साक्षी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उस आर्टिकल में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, साक्षी ने काजल को चीट करके किसी और के साथ शादी कर लिया। और उस आर्टिकल में श्रुति के बारे में भी बहुत सारे गंदी गंदी बातें लिखा था, जिस चीज़ को देख के साक्षी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो स्नेहा को बोलता है, ये आर्टिकल किसने पब्लिश किया? जिसको सुन के स्नेहा बोलता है, मुझे कैसे पता होगा किसने पब्लिश किया? तू देख तेरा कांड कैसा है, सभी लोग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तूने एक बार भी नहीं सोचा इन सब चीज़ों के लिए श्रुति को क्या फेस करना पड़ेगा? और तेरी वजह से मेरा रिलेशनशिप भी खतरे में है। तुझे सबके सामने वैसा हरकतें करने को किसने बोला था? साक्षी इस बात को सुन के बोलता है, ज़्यादा इनोसेंट मत बन तूने जैसे हरकतें किया है उस बारे में अगर ईसा को पता चला वो वैसे भी तुझे छोड़ेगी, तो उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर मत डाल। ऐसा बोल के वो किसी पर्सन को कॉल करता है। जब दूसरी तरफ से कोई पर्सन फ़ोन उठाता है, साक्षी उस पर्सन को बोलता है, मैं एक आर्टिकल भेज रहा हूँ, उसका सारा डिटेल्स मुझे देना, किसने ये आर्टिकल पब्लिश किया है और क्यों किया है, और मैं तुम्हें कुछ घंटा दे रहा हूँ, उसके अंदर इस आर्टिकल को डिलीट करवाओ, जितना पैसा लगे मैं दूंगा। और इस तरीके का अगर कोई और भी आर्टिकल हो उन सभी को तुम डिलीट करवाओ, और एक काम जल्दी होना चाहिए। इस बात को सुन के दूसरी तरफ से वो पर्सन कुछ बोलता है, जिसको सुनकर साक्षी हल्के से मुस्कुरा के उसके फ़ोन को काट देता है। फिर वो स्नेहा की तरफ देख के बोलता है, वो सब बात छोड़, आज अचानक से तू मेरे ऑफिस में? तुझे खुद का कोई काम नहीं है ना? ओह, तू तो अभी मेरा ड्राइवर है, तू तो बहुत फ्री होगा। तभी स्नेहा साक्षी के सामने रखा हुआ एक बेंच को खींच के वहाँ पे बैठ के साक्षी को बोलता है, मैं तेरा जॉब छोड़ रहा हूँ। इस बात को सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, तू कब कर रहा था मेरा जॉब, जो अब तू मेरा जॉब छोड़ रहा है? तभी स्नेहा साक्षी को बोलता है, मजाक नहीं यार, तेरा हरकतें बहुत बुरा होता है, जिसकी वजह से मैं भी फंस जाता हूँ। तो उस दिन सब चीज़ को अच्छे से भी तो हैंडल कर सकता था ना, तूने ऐसे हरकतें क्यों की? तभी साक्षी स्नेहा की बात को काटते हुए बोलता है,
तू भी तो ईशा को सच बोल के प्यार कर सकता था ना, तो तूने झूठ क्यों बोला? और वैसे भी तेरा रिलेशनशिप तो कितना अच्छा है, तेरी वाइफ तो तुझे कितना प्यार भी करती है और मुझे नहीं लगता वो तेरे ऊपर कभी शक करेगी। इस बात को सुन के स्नेहा बोलता है, अरे इतना तारीफ मत कर, तेरी तारीफ के चक्कर में हमारे रिलेशनशिप को नज़र लग जाएगी। इस बात को सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, नज़र? क्या ये सच में लगता है? अगर लगता है तो लगना चाहिए यार। इस बात को सुन के स्नेहा बहुत गुस्सा हो जाता है। वो साक्षी को बोलता है, ए पकड़। साक्षी उस चीज़ को देख के बोलता है, गाड़ी की चाबी? इसको लेके मैं क्या करूँ? तभी स्नेहा बोलता है, कुछ भी कर, फेंक दे, वैसे भी इस कार को लेके मेरा और कोई काम नहीं है। तभी साक्षी बोलता है, मैं तेरी खटारा कार लेके क्या करूँ, तू रख अपना कार। तभी स्नेहा साक्षी की तरफ देख के मुस्कुरा के बोलता है, ये तेरे मैरिज का शगुन है, रख ले। जिसको सुन के साक्षी बोलता है, मुझे नहीं चाहिए तेरी बकवासी कार, तू अपने पास ही रख। ऐसा बोल के साक्षी स्नेहा की कार का चाबी स्नेहा की तरफ फेंकता है, मगर तब तक स्नेहा दरवाजे को खोल के जा चुका था। तभी साक्षी जब उसके लैपटॉप को खोलता है, उसके लैपटॉप में कुछ देख के साक्षी हल्के से मुस्कुराता है। साक्षी के लैपटॉप में श्रुति की पायल पहना हुआ दोनों पैरों की पिक्चर था, जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। साक्षी एक बार उसके लैपटॉप में रखा हुआ श्रुति की दोनों पैरों की पिक्चर को किस करके अपने मन में खुश होकर बोलता है, मुझे पता है तुम एक ना एक दिन मुझे ज़रूर प्यार करोगे और मैं तुम्हें करवा के छोड़ूंगा, चाहे जो भी करना पड़े इसके लिए मुझे। जब वो ऐसा बोल रहा था तभी उसका सेक्रेटरी दरवाजे पे नॉक करता है। साक्षी उसके सेक्रेटरी को बोलता है, हाँ बोलो क्या हुआ। तभी उसका सेक्रेटरी आके बोलता है, मैम हमारा कुछ मीटिंग था, क्या आप अटेंड कर पाओगे? जिसको सुन के साक्षी बोलता है, हाँ अटेंड कर पाऊँगा। और एक बात, सक्सेना के साथ हमारा जो भी बिजनेस पार्टनरशिप था वो सभी तुम कैंसिल कर दो। ये सुन के साक्षी का सेक्रेटरी बोलता है, मगर मैम अगर हम अचानक से इसे कैंसिल कर दे तो वो लोग कुछ लीगली एक्शन ले सकते हैं। तभी साक्षी उसके सेक्रेटरी को बोलता है, उन्हें जो करना है वो कर सकते हैं और तुम्हें मैं जितना बोल रहा हूँ तुम उतना करो। मैं उनके साथ कोई भी पार्टनरशिप नहीं रखना चाहता और जल्दी से फाइल रेडी करो, हमें एक मीटिंग पे जाना है। इसको सुन के उसका सेक्रेटरी बोलता है, पर मैम। तभी साक्षी बोलता है, तुम्हें पता है मेरे ऑफिस में जॉब करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, अगर तुम्हें ये जॉब अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम मुझे रिज़ाइन दे सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी एक नया सेक्रेटरी हायर करने में। मगर अगर तुम इस जॉब को छोड़ के गए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी एक नया जॉब ढूंढने में। इसलिए तुम सोचो, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा तुम करोगे या अपना दिमाग चलाओगे? इस बात को सुन के साक्षी का सेक्रेटरी और कुछ नहीं बोलता, वो वहाँ से चला जाता है। जब शाम को साक्षी सारी मीटिंग फिनिश करके अपने घर में आता है, वो लिविंग रूम में उसके मॉम को देख के शॉक्ड हो जाता है। साक्षी उसके मॉम को बोलता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं मॉम? इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, क्यों, मैं यहाँ पे नहीं आ सकता? इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, नहीं आ सकता ऐसा बात नहीं है, मगर आपको आना नहीं चाहिए। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, भला ऐसा क्यों? तभी साक्षी उसके मॉम की तरफ देख के सेमलेसली बोलता है, हम न्यूली वेड है मॉम, आपको नहीं लगता हमें कुछ पर्सनल स्पेस चाहिए? और अगर आप यहाँ पे रहोगी क्या ये अच्छा दिखता है? इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, मैंने जब तुम्हें बोला तुम हमारे घर पे आओ, तुमने तो तब मना कर दिया, अब जब मैं आया हूँ तो तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो रहा है। तभी साक्षी बोलता है, मगर आपने नहीं बोला था कि डैड का तबीयत ख़राब है, तो आप डैड को छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, अगर तुम्हें इतना ही चिंता है तो तुम चलो हमारे साथ घर में, वहाँ पे रहना शुरू करो। साक्षी का मॉम का इस बात को सुन के साक्षी बहुत एनॉय हो जाता है। वो उसके मॉम की तरफ देख के बोलता है, क्या आप पागल हो मॉम? मैं अपने हाउस को छोड़ के आपके घर क्यों रहने जाऊँ? और आपने बताया नहीं, मैंने कुछ पूछा आपसे, डैड का तबीयत ख़राब है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, तुमने शायद कुछ गलत सुना है, तुम्हारे डैड का नहीं मेरा तबीयत ख़राब है। तभी साक्षी उसके मॉम की तरफ देख के बोलता है, आपका तबीयत ख़राब है, पर आपने तो फ़ोन में कुछ और ही कहा था। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, तुम इतना सवाल जवाब क्यों करते हो? मेरा सर दुख रहा है तो तुम मेरे सामने से जाओ। इस बात को सुन के साक्षी और भी कुछ बोलने जा रहा था। तभी साक्षी उसके किचन में एक फेमिलियर सा फिगर देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। साक्षी उसके किचन में जाके श्रुति को बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी श्रुति उसके तरफ देख के बोलता है, क्यों आपको नहीं दिख रहा है? और अब हटिए मेरे सामने से। श्रुति का शक्ल पूरा रोने वाला था। कल रात की वजह से उसकी बॉडी में वैसे ही पेन हो रहा था। उसके ऊपर से उसे किचन में खाना भी बनाना पड़ रहा था। वो खाना बनाते बनाते बारी बारी से उसके बॉडी में
एक एक बार हाथ सहला रहा था और अपने आंसू को पोंछते हुए किचन में काम कर रहा था। तभी साक्षी गुस्सा हो जाता है। वो श्रुति को बोलता है, तुम क्यों खाना बना रहे हो? सारे मेट क्या मर गए हैं जो तुम्हें किचन में काम करना पड़ेगा? श्रुति साक्षी का बात का कोई जवाब नहीं देता। वो जैसे किचन में काम कर रहा था वैसे ही काम करता रहता है। तभी साक्षी श्रुति के एक हाथ को पकड़ता है, जिसकी वजह से श्रुति के हाथ में दर्द होता है। श्रुति साक्षी की तरफ देख के बोलता है कि आप छोड़ोगे मेरा हाथ? तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा, किसने बोला तुम्हें किचन में काम करने के लिए? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, आप मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है और किसी ने नहीं बोला। आपको बोलने से क्या फ़ायदा? आपकी वजह से तो मेरी ये हालत है। तभी साक्षी उसके एक मेट को बुलाता है। वो उस मेट की तरफ देख के ग्लेयर करके बोलता है, तुम लोग रहते हुए ये यहाँ पे काम क्यों कर रही है? तभी वो मेट डर डर के बोलता है, मैम हमने मना किया था मगर मैम ने बोला कि वो मिस के हाथ की खाना खाना चाहती है। तभी साक्षी इरिटेट होकर बोलता है, मैम का मतलब? मॉम ने ये बोला? तभी वो मेट हाँ में सर हिलाता है। इस बात को सुन के साक्षी और कुछ नहीं बोलता। वो श्रुति को अपने गोद में उठा लेता है। इस चीज़ को देख के श्रुति साक्षी को बोलता है, आप मुझे नीचे उतारिए, अगर वो देखेंगी तो क्या सोचेंगे? तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, मेरी वाइफ को मैं गोद में उठाऊंगा, इसमें कौन क्या सोचेगा इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोल के वो श्रुति को अपने गोद में उठा के बस से ले जाने लगता है। तभी साक्षी का मॉम साक्षी को बोलता है, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? तभी साक्षी उसके मॉम की तरफ देख के बोलता है, हमारे रूम पे। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, अगर तुम उसे ले जाओगे तो खाना कौन बनाएगा? तभी साक्षी इरिटेट होकर बोलता है, क्यों मॉम, यहाँ पे इतना सारा मेड है ना? इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, मगर मुझे मेड के हाथ का खाना नहीं खाना। तभी साक्षी उसके मॉम की तरफ देख के बोलता है, भला ऐसा क्यों? अब घर में तो मेड का ही बनाया हुआ खाना खाते हो ना? तभी साक्षी का मॉम बोलता है, मेरा तबीयत ख़राब है और मैं किसी का भी हाथ का खाना तो नहीं खा सकता ना, इसलिए मैंने उसे खाना बनाने को बोला। इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है? इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, अगर आपको मेड की बनाया हुआ खाना नहीं खाना तो खुद बना लीजिए मॉम, ये मेरा वाइफ है, मेड नहीं जो आपके लिए खाना बनाएगी। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, तुम मेरी एकलौती बेटी हो और तुम इस तरीके से मेरे साथ बात कर रहे हो? तभी साक्षी डेविली मुस्कुरा के उसके मॉम की तरफ देख के बोलता है, और ये मेरी एकलौती वाइफ है मॉम, और अब इस तरीके से इससे काम करा रहे हो? साक्षी डेविली मुस्कुरा के उसके मॉम की तरफ देख के बोलता है, आपको मेड की हाथ का खाना नहीं खाना ना? ठीक है रुकिए। ऐसा बोल के वो श्रुति को एक सोफे पे बिठा के किचन में चला जाता है। वो किचन में जाके अपने शर्ट के स्लीव को अच्छे से फोल्ड करके किचन में कुछ बनाने लगता है। कुछ देर बाद वो उस चीज़ को बना के टेबल पे रख देता है। उस खाने से इतना ज़्यादा बदबू आ रहा था कि सभी लोगों का हालत ख़राब हो रहा था। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, ये क्या बना के लाए हो तुम? ये क्या पॉइजन है? इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, मॉम ऐसे तो बात नहीं करते, पहली बार मैं खाना बनाया हो, वो भी आपके लिए, और आपने बोला था ना आपका तबीयत खराब है तो आपको हेल्दी खाना चाहिए। ये करेले का सूप है, आप इसे खा लीजिए, देखना आपका बीमारी एकदम से चला जाएगा। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, अगर इस खाने को मैंने खाया सिर्फ मेरी बीमारी नहीं चला जाएगा, मैं खुद भी ऊपर चला जाऊंगा। इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, मॉम आप बच्चों की तरह एनॉय मत कीजिए, जल्दी से खा लीजिए। ऐसा बोल के वो श्रुति को अपने गोद में बिठा के खुद भी डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। साक्षी कुछ मेड को बुला के बोलता है, श्रुति ने जो जो भी खाना बनाया है सभी ला के टेबल पे सजाओ। ये सुन के वो सभी मेड श्रुति ने जो खाना बनाया था वो सब ला के टेबल पे रख देता है। साक्षी श्रुति का बनाया हुआ खाना टेस्ट करके बोलता है, वाह तुम तो कितना अच्छा खाना बनाते हो। ऐसा बोल के वो उसके मॉम की तरफ देख के बोलता है, कुछ देख के सीखिए मॉम, देखा मेरा वाइफ ने कितना अच्छा खाना बनाया। तभी साक्षी का मॉम साक्षी की तरफ देख के बोलता है, तुम उसे देख के कुछ सीखो, तुम मेरे सामने क्या खाना रखे हो, मुझे नहीं खाना। तभी साक्षी उसके मॉम की तरफ देख के बोलता है, आपको खाना तो पड़ेगा, आपने नहीं बोला आपका तबीयत खराब है, और जब किसी का तबीयत खराब होता है उसको यही वाली सूप पीना पड़ता है। जब साक्षी देखता है साक्षी का मॉम उसका बनाया हुआ सूप नहीं खा रहा है, वो उसके मॉम को बोलता है, आप सूप नहीं खाओगे, आप खा के तो देखो बहुत अच्छा बना है। इस चीज़ को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, अगर इतना ही अच्छा बना है तो तुम और तुम्हारे वाइफ क्यों नहीं खा रहे हो ये? तभी साक्षी उसके मॉम की तरफ देख के बोलता है, आप पागल हो क्या, मैं मेरी क्यूट सी वाइफ को ऐसा डिश क्यों खिलाऊंगा, ये सिर्फ आपके लिए स्पेशली है। तभी साक्षी देखता है श्रुति बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कर रहा है उसकी गोद से उठने की। इस चीज़ को देख के साक्षी श्रुति को बोलता है, क्या हुआ? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, आप मुझे छोड़िए,
मुझे रूम पे जाना है। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, हाँ रूम पे तो हम जाएंगे ना, मगर पहले तुम खाना खा लो। इस चीज़ को सुन के श्रुति बोलता है, मुझे नहीं खाना, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं रूम पे जाके रेस्ट करना चाहता हूँ। इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, हाँ रेस्ट तो तुम करोगे, मगर पहले तुम खा लो। कल रात तुमने उतना सारा काम किया और आज सुबह भी मेरे मॉम ने तुमसे काम करवाया। अगर अभी कुछ नहीं खाओगे तो तुम्हारा बॉडी वीक हो जाएगा और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं तुम्हारी चीवी सी बॉडी दुबला पतला हो जाए। ऐसा बोल के वो चम्मच में थोड़ा सा खाना लेके श्रुति के मुंह के पास ले जाता है। इस चीज़ को देख के श्रुति अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, वो तुम ऐसे खाना नहीं चाहते हो, ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा बोल के वो अपने मुंह पे वो खाना लेके श्रुति को किस करके वो वाला खाना खिलाने लगता है। तभी श्रुति साक्षी को पूछ करके बोलता है, आप ये क्या कर रहे हो, आपका मम देख रहे हैं हमारी तरफ। तभी साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, वो नहीं देख रहे हैं हमारी तरफ, तुम अपना खाना खाओ। ऐसा बोल के वो फिर से किसिंग के मेथड से श्रुति को खाना खिलाने लगता है। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, क्या तुम दोनों थोड़ी देर के लिए ये वाला हरकतें बंद कर सकते हो? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ साक्षी, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? तभी साक्षी उसके मॉम की तरफ देख के बोलता है, नहीं मॉम मुझे नहीं दिख रहा है। ये तो पहले आपको सोचना चाहिए था ना, हम न्यूली वेड कपल है मॉम। अगर अब हम लवी डवी बिहेव नहीं करेंगे तो कब करेंगे मॉम? और अगर आपको परेशानी है तो अपने आंखें बंद कर लीजिए या आप अपने घर भी जा सकते हैं। मेरे हरकतें तो ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, तो आप खुशी खुशी से अपने घर जा सकती है, मैं आपको मना नहीं करूँगा। ऐसा बोल के जब साक्षी फिर से श्रुति को उस तरीके से खाना खिलाने जाता है तभी श्रुति डर के मारे साक्षी के चेस्ट में एक हाथ को रख के वहाँ पे क्लिंच करके पकड़ता है। इस चीज़ को देख के साक्षी हल्के से मुस्कुरा के श्रुति को बोलता है, तुम्हें पता है तुमने अपना हैंड कहाँ पे रखा है? इस चीज़ को सुन के जब श्रुति देखता है उसने अपना हाथ साक्षी के चेस्ट में रखा है, वो तुरंत अपने हाथ को वहाँ से हटा लेता है। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के नहीं रखा, आप ऐसी हरकतें कर रहे थे इसलिए मैं डर गया और मैंने गलती से पकड़ लिया था। आप प्लीज़ ये सभी हरकतें करना बंद करेंगे बाहर? तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, तो हम रूम के अंदर ऐसे भी हरकतें कर सकते हैं? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था, प्लीज़ अब ऐसा हरकतें मत कीजिए ना। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, अगर तुम चुपचाप से खाना खा लो तो मैं ऐसा हरकतें नहीं करूँगा। इस बात को सुन के श्रुति जल्दी में एक खाने का प्लेट लेके खाना खाने लगता है। जब श्रुति का खाना खाना हो जाता है साक्षी श्रुति को पूछता है, हो गया? तभी श्रुति अपना सर हाँ में हिलाता है। जिस चीज़ को देख के साक्षी श्रुति को गोद में उठा के जाने वाला था तभी वो पीछे मुड़ के उसके मॉम को बोलता है, अगर आपका भी सूप खाना हो गया तो आप भी घर जा सकती है। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, तुम्हें इतना क्या जल्दी है मुझे घर भेजने की? इस बात को सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं है, मगर इसके बाद जो जो आप सुनेंगी अगर वो आपको अच्छा लगे तो आप रहिए, मगर मुझे नहीं बोलना कि आपको ये सब क्यों सुनना पड़ा। ऐसा बोल के वो श्रुति को अपने गोदी में उठा के अपने रूम पे ले जाता है। वो श्रुति को अपने बेड में आहिस्ता से बिठाता है। फिर वो अपने ड्रॉयर से दवाई निकाल के श्रुति को बोलता है, अपना ड्रेस उतारो। इस बात को सुन के श्रुति अपनी पूरी बॉडी को अपने हाथ से कवर करके बोलता है, ऐसा क्यों, मुझे नहीं उतारना मेरा ड्रेस। इस बात को सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, मेरी क्यूट सी वाइफ तो बोल्ड हो गई है, तुम जो सोच रहे हो मैं वो तुम्हारे साथ नहीं करूँगा, अपना ड्रेस उतारो, मैं दवाई लगा देता हूँ। इस बात को सुन के श्रुति बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, अब दवाई लगाते हो फिर वहाँ पे चोट लगा देते हो। तभी साक्षी श्रुति के पास बैठ के श्रुति को बोलता है, ऐसे नहीं बोलते बेबी, अगर दवाई नहीं लगाऊंगा तो ये जल्दी से हील नहीं होगा। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मत होने दो इसे ठीक, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। साक्षी इस बात को सुन के श्रुति के हाथ को अपने हाथ पे लेके श्रुति को बोलता है, कि हाथों में दर्द हो रहा है? वैसे तुमने खाना तो अच्छा बनाया है, मगर आगे से किसी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे शादी किया है काम करने के लिए नहीं। अगर आइंदा से कोई भी तुम्हें बोले, वो कोई भी हो, मेरा मॉम, मेरा डैड या और कोई, किसी की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।